हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, ये इंडोर प्लांट के ऊपर है। ये जो इंडोर प्लांट होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं, शेप के होते हैं। और ये जो सारे प्लांट आप देख रहे हैं, ये अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इन पौधे को हम इसलिए लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये जो इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। इन पौधे की हमें कोई खास केयर जो है वो नहीं करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो सारे पौधे देख रहे हैं आप, ये आपके घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। तो इसलिए आजकल ये जो पौधे होते हैं, इन्हें लगाने का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सभी कोई इन पौधों को अपने घर के अंदर लगाना पसंद भी करने लगे हैं। मैंने तो अपने अधिकतर इंडोर प्लांट को उनकी कटिंग से ही बनाया है। जहाँ कहीं भी मुझे इनकी छोटी छोटी कटिंग मिल गई तो मात्र 2 या 3 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो पौधे होते हैं रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब जितने भी मेरे इंडोर प्लांट देख रहे हैं, सबको मैंने धीरे धीरे करके ही कटिंग से ही इतने सारे पौधे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और एक अच्छा खासा इंडोर गार्डन जो है मेरा फ्री में ही रेडी हो गया है। तो अगर आपको भी इन सारे पौधों की कटिंग कहीं भी मिल जाती है तो उसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, या फिर आप इन पौधों को नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो वैसे तो नर्सरी में जो पौधे होते हैं इंडोर प्लांट काफ़ी महंगे देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इन पौधों को एक बार अगर आप पैसे खर्च करके नर्सरी से ले आते हैं, फिर तो उस एक पौधे से आप अनगिनत या फिर आप कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में पौधे जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप मेरा इंडोर प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड, ये सारे मेरे टेरेस पे रखे हुए इंडोर प्लांट हैं, जो कि काफ़ी बिग साइज़ के हैं। और मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट जो है मेरे बालकनी में रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना सारा इंडोर प्लांट जो है मैंने फ्री में ही कटिंग से ही बना लिया है। तो इन पौधों को आप भी इनकी कटिंग से ढेरों पौधे जो हैं इस तरह से फ्री में बना सकते हैं। और आप भी अपना अच्छा खासा एक इंडोर गार्डन जो है वो फ्री में ही रेडी कर सकते हैं। गार्डनर तो हमेशा ही कटिंग को लगाते रहते थे। कटिंग को लगाने के लिए हम किसी खास मौसम का वेट जो है वो नहीं करते हैं कि कब अच्छा मौसम होगा और हम कटिंग को लगाते रहेंगे। तो हम जो है पूरे साल, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा किसी न किसी प्लांट की कटिंग को लगाते ही रहते हैं। तो चलिए, मैंने और भी ढेर सारे इंडोर पौधे जो हैं वो कटिंग से रेडी किए हैं, तो वो सभी मैं आपसे दिखाती हूँ। मैं आपको सबसे पहले अपना स्नेक प्लांट जो दिखाती हूँ फ्रेंड। ये जो आप स्नेक प्लांट मेरा देख रहे हैं, जो कि येलो बॉर्डर वाला है, इसका एक ही प्लांट जो है मेरे पास में था। अब इसके एक ही पौधे से मेरे पास में इतने सारे इसके पौधे जो हैं रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और इधर आप जो देख रहे हैं, ये सिंपल इस तरह से, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, इस तरह से डॉर्फ वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इस तरह से आप इन पौधों से ढेर सारे पौधे जो है रेडी कर सकते हैं। ये स्नेक प्लांट की डॉर्फ वाली वैरायटी है। तो ये भी पौधे जो है मैंने खरीदे नहीं थे, मात्र इसका एक ही बेबी प्लांट जो है मुझे मिला था। तो ये तो आप जो देख रहे हैं, ये सिंपल ग्रीन कलर वाली है। और इधर जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, इसमें भी येलो कलर की बॉर्डर है। और ये जो प्लांट आप स्नेक प्लांट देख रहे हैं, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इस तरह से डॉर्फ वैरायटी के ही होते हैं। और देखिए, इसमें कितने सारे अनगिनत संख्या में इसमें पौधे जो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक प्लांट इसके लगाते हैं तो इस तरह से ढेर सारे इसमें बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो इसके एक प्लांट से आप अनगिनत गमले जो है रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं तो इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे कबाड़ में ही लगा दी हूँ, क्योंकि ये पौधे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक ही प्लांट से हम कितने सारे इसके गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ढेर सारे मेरे स्नेक प्लांट है, जो कि मैंने एक ही प्लांट से इतने सारे गमले और हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो कुछ तो मैंने इस तरह से ग्रो बैग में लगा के रखे हैं। देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे ग्रो बैग में भी इस तरह से स्नेक प्लांट जो है लगे हुए हैं। और कुछ को मैंने इस तरह से पॉट में भी लगा के रखा है। ये येलो बॉर्डर वाला है। तो इस तरह से एक ही प्लांट से कितने सारे पौधे जो है मेरे फ्री में और भी रेडी हो गए हैं। और कुछ तो मैंने इस तरह से हैंगिंग पॉट्स भी बनाया है। देखिए, ये हैंगिंग पॉट्स में भी लगे हुए जो स्नेक प्लांट की डॉर्फ वाली वैरायटी है, इसका आप हैंगिंग पॉट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। और देखिए, ये तो इस तरह से सिंपल ग्रीन कलर वाली है, इसे मैंने इस तरह से छोटे से ग्रो बैग में ही लगा दिया है। तो इतने सारे पौधे आपके पास में एक ही पौधे से रेडी हो जाएंगे। आप, यह है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट को भी आपको अपने गार्डन में लाने भर की देरी है। उसके बाद तो इतने सारे इसके पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। तो मेरे तो आपको हर जगह, मेरे टेरेस पे, मेरी बालकनी में स्पाइडर प्लांट ही अधिक संख्या में दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके रनर्स जो है वो निकलते हैं। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, एक ही पौधे में इस तरह से ढेर सारे पौधे जो हैं वो लगे रहते हैं। हज़ारों की संख्या में इससे गमले जो हैं आप रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे आप छोटे छोटे इस तरह किसी भी चीज़ में लगा देंगे, कबाड़ में, तो उसमें भी ये चलते रहते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो कुछ तो मैंने इस तरह से मिठाई के डब्बे में ही लगा के रखा है। तो इसके भी मैंने अनगिनत हैंगिंग पॉट्स जो हैं वो रेडी करके रखे हैं। तो चलिए, वो सभी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो स्पाइडर प्लांट का एक छोटा सा बेबी प्लांट ही मैंने लाया था। उसके बाद मेरे पास में अनगिनत इसके गमले जो हैं रेडी हो चुके हैं फ्री में। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी किया है। तो चलिए अब मैं आपको और भी इसके पौधे जो हैं दिखाती हूँ, जो कि मैंने अभी रेडी किए हैं। तो बस इस पौधे को आपको अपने गार्डन में लाने भर की देरी है, फिर तो इतने सारे गमले और पौधे जो हैं रेडी हो जाएंगे कि आपको रखने के लिए जगह जो है वो कम पड़ जाएगी और लगाते लगाते इससे आप थक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और मैंने इस तरह से स्पाइडर प्लांट जो है वो रेडी किए हैं। तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइडर प्लांट का ये हैंगिंग पॉट था, ये हैंगिंग में लगे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से मिठाई के डब्बे में, जो कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर मैंने और भी इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है लगाए हैं, जो कि इस तरह के छोटे से मिठाई के डब्बे में ही लगे हुए। देखिए ये कितने छोटी छोटी हाइट के हैं और इस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे चीज़ में भी लगा सकते हैं। तो ये सारे तो मैंने मिठाई के डब्बे का ही यूज किया है, इसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट को लगा दिया है। छोटी बड़ी हर चीज़ का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और ये जो स्पाइडर प्लांट आप देखें, देखिए कितना सुंदर हेल्दी ग्रो कर रहा है ये। और इसे तो मैंने इस तरह से ये एक नर्सरी वाले बैग में ही ये लगा हुआ है। तो ये तो सारे मेरे आपको मैं अपने टेरेस पे लगे हुए स्पाइडर प्लांट दिखा रही हूँ। चलिए मेरी बालकनी में भी ढेर सारे स्पाइडर प्लांट है, जो कि मैंने फ्री में ही बनाए हैं। तो अभी तो मैंने आपको मेरे टेरेस पर रखे हुए स्पाइडर प्लांट दिखाए फ्रेंड, और मेरी बालकनी में भी ढेर सारे स्पाइडर प्लांट है। तो देखिए यहाँ पर एक स्पाइडर प्लांट है, जो कि इसमें भी ढेर सारे रनर्स जो है निकले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा हुआ स्पाइडर प्लांट है। देखिए कितने सुंदर से चल रहा है। और इधर मेरे एक और वेस्ट में लगे हुए स्पाइडर प्लांट है, देख सकते हैं इसमें भी ढेर सारे इसके रनर्स जो है वो निकले हुए हैं। यह है क्रोटन का प्लांट। तो क्रोटन प्लांट के मेरे पास में कुल 8 तरह की वैरायटी है, जिसमें से एक ही प्लांट को मैं नर्सरी से लाई हूँ। बाकी सारी जो आप ये सारे जो इतने बिग साइज़ के क्रोटन के प्लांट आप देख रहे हैं, सबको मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग से ही बनाया है। और देखिए अब ये इतने बड़े बड़े बिग साइज़ के ट्री बन गए हैं। तो अब मैंने इनके ढेर सारी कटिंग ले लेके और भी पौधे जो हैं रेडी किए हैं। तो चलिए मैं वो सारे पौधे भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी तो मैंने आपको जो क्रोटन प्लांट का कलेक्शन दिखाया, जो कि काफ़ी बिग साइज़ के थे और बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं, और उनको भी मैंने उनकी कटिंग से ही लगाया था, जो कि अब बिग साइज़ के हो गए हैं। और यहाँ पर आप जो क्रोटन के पौधे देख रहे हैं, जो कि इस तरह से सारे नर्सरी बैग में लगे हुए हैं और कुछ तो इस तरह से बड़े बड़े गमले में लगे हुए हैं। तो ये सारे मेरे कटिंग से रेडी हुए पौधे हैं, जो कि मैंने वो जो बड़े बड़े पौधे आपको दिखाए उनकी कटिंग ले लेके मैंने इतने सारे पौधे जो हैं और भी फ्री में बना लिए हैं। आप भी अगर ये जो महंगे महंगे खूबसूरत क्रोटन के पौधे होते हैं फिर इन्हें नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं और इसी तरह से फ्री में बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बनाया और इतना बड़ा जो क्रोटन प्लांट है उसका कलेक्शन जो है फ्री में ही मैंने रेडी किया। तो इस तरह से आप भी इनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। और कटिंग को किस तरह से लगाना है, जो कि मैं अक्सर आप लोग से अपनी वीडियो में शेयर भी करती रहती हूँ। तो अक्सर कटिंग को लगाती रहती हूँ फ्रेंड, और आप लोग से शेयर भी करती रहती हूँ। तो जब ये कटिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो मैं उसको इस तरह से बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट कर देती हूँ। जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से गमले में लगे हुए पौधे, ये सारे मेरे कटिंग ही थे, जो कि छोटे छोटे थे, अब ये बिग साइज़ के हो गए हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे हैं, अभी थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो इन्हें भी मैं बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ढेर सारे प्लांट जब हमारे पास में हो जाते हैं तो हम किसी को इन्हें गिफ्ट में भी दे सकते हैं। गिफ्ट में देने के लिए जो पौधे होते हैं काफ़ी परफेक्ट होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और आजकल सभी लोग इन पौधों को लगाना पसंद भी करने लगे हैं। आप यह है कोलियस का पौधा। तो कोलियस के अधिकतर पौधे को मैंने कट कर दिया, उनकी कटिंग जो है लगा ली है, क्योंकि इनकी कटिंग जो है हमें हमेशा लगानी पड़ती है, तभी ये जो पौधे होते हैं हमारे पास में इसी तरह से सुंदर बने रहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 2 तरह के वैरायटी जो है मेरे पास में कोलियस की है। तो सबसे पहले तो मेरे पास में केवल यही जो कोलियस देख रहे हैं यही था। उसके बाद मैंने इस कलर को ऐड किया कोलियस के। ये देख रहे हैं दोनों कलर जो हैं काफ़ी सुंदर होते हैं। तो इसके और भी कलर जो है मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो अभी तो मेरे पास फ़िलहाल इसके 2 ही कलर हैं, और इसी प्लांट की कटिंग लेके मैंने ढेर सारे इनके पौधे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो हम गार्डनर तो हमेशा ही कटिंग को लगाते रहते हैं फ्रेंड, तभी हमारे पास में इतने सारे पौधे जो हैं वो फ्री के बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कलेक्शन जो है मेरा कोलियस प्लांट का रेडी हो गया है। और समर गार्डन के लिए अब ये पौधा जो है मेरे पास में बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये थोड़ी बिग साइज़ की है, क्योंकि इसे मैंने पहले ही लगा दिया था। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं छोटी छोटी कटिंग, ये सारी कटिंग को मैंने अभी लगाया है, जो कि अभी काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो कोलियस का भी पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, और इसकी भी कोई खास केयर जो है हमें नहीं करनी पड़ती है। बस इनकी कटिंग जो है आपको छोटी छोटी बराबर लगाती रहनी पड़ेगी। जब ये पौधे जो होते हैं काफ़ी लंबे हो जाएंगे और डल से होने लगेंगे, तब इसकी कटिंग जो है लगा लीजिए।
आप इसे चाहे तो छोटे छोटे इस तरह के देख सकते हैं आप, ये सारे कितने छोटे छोटे हैं, वेस्ट है हमारे घर से निकलने वाले। उसी में कुछ पौधे तो मेरे इसी में लगे हुए हैं, और किसी भी चीज़ में आप इनको लगा देंगे तो उसी में पौधे जो होते हैं, पुलिस के पौधे अच्छे से चलते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। मात्र 1 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी आप इनको लगाएंगे, देख सकते हैं हम, इतनी छोटी छोटी कटिंग भी आप कोलियस की लगा देंगे तो ये जो पौधे होते हैं कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। और कोलियस के प्लांट की कटिंग जो है किस तरह से लगानी है, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी कटिंग लगाई थी, जो कि आप लोग से शेयर भी किया था। ड्रेसिना के प्लांट, और देखिए ये सारे जो ड्रेसिना के पौधे आप देख रहे हैं, जो कि इस तरह से ग्रीन कलर वाले हैं, और मेरे पास में इस तरह से लाल कलर वाले भी हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो यह है बेबी डॉल ड्रेसिना। तो ये सारे पौधे जो है मेरे फ्री के ही कटिंग से ही रेडी हुए हैं। और देखिए इतना अच्छा खासा कलेक्शन जो है मेरे पास में ड्रेसिना प्लांट का है। तो बहुत सारे ड्रेसिना प्लांट जो है मैंने छोटी छोटी इनकी कटिंग से ही रेडी कर लिए हैं, और ढेर सारे इनके गमले भी हैं। और देखिए इसी पॉट में एक और छोटी सी ड्रेसिना, ये जो बेबी डॉल ड्रेसिना है, तो इसका एक और छोटी सी कटिंग जो है लग गई है। ये सारे जो ड्रेसिना के पौधे आप देख रहे हैं, चाहे वो इस तरह से ग्रीन कलर वाली होगी, चाहे वो इस तरह से डार्क इस तरह के जो पत्ते होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये सारे पौधे मुझे इनकी छोटी सी कटिंग ही कहीं से मिली थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ड्रेसिना प्लांट का कलेक्शन जो है मेरे पास में रेडी हो गया है, जिसे मैंने इस तरह से, किसी को तो मैंने पॉट में ही लगा के रखा है और किसी को तो मैंने वेस्ट में ही लगा के रखा है। देखिए कुछ तो मेरे इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स में ही लगे हुए हैं। और चलिए एक और प्लांट मैं आपको दिखा दूँ, तो ये भी एक ड्रेसिना का पौधा है, जो कि इस तरह से बॉर्नवीटा के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास में ढेर सारे ड्रेसिना के प्लांट हो गए हैं। कुछ और पौधे मैंने ड्रेसिना के कटिंग से रेडी किए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने एक बेबी डॉल ड्रेसिना की कटिंग की थी, जो कि आप लोग से शेयर भी किया था। देखिए इसकी 4 कटिंग मैंने लगाई है, अभी इसमें न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब ये हो जाएगी अच्छे से इसमें ग्रोथ, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी फिर से। और देखिए यहाँ पर मेरे कुछ और भी इस तरह से पॉली बैग में लगे हुए ड्रेसिना के पौधे हैं। तो ये इस तरह से लाल पत्तों वाला है, और ये तो इस तरह से ग्रीन पत्तों वाला है। तो इस तरह से इनके एक ही पौधे से हम ढेर सारे पौधे जो हैं फ्री में बना सकते हैं। सिंगोनियम का पौधा देख रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। इसके भी एक ही पौधे से आप अनगिनत इसके गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं। तो मेरे पास में तो सिंगोनियम प्लांट के ढेर सारे गमले हैं, जो कि बड़े बड़े इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो काफ़ी बिग साइज का है, जो कि इस तरह से बड़े बड़े गमलों में लगा हुआ है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉट में भी ढेर सारे इसके प्लांट जो है बना के रखे हैं। और देखिए ये तो मेरा इस तरह से टब में ही लगा हुआ है, और ये इस तरह से छोटे छोटे हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट इसी में लगे हुए हैं। तो इनको आप किसी भी चीज़ में, अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में लगा देंगे, तो जो सिंगोनियम का पौधा है उसमें बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। ये भी मेरे पास में शुरू में नहीं था, बस इसकी एक ब्रांच ही मैं कट करके कहीं से लाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में ढेर सारे सिंगोनियम के पौधे जो हैं हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट करते हैं। ये देखते ही देखते ये पूरे जंगल की तरफ फैल जाते हैं, जिससे आप इसके अनगिनत गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ और सिंगोनियम के पौधे जो हैं वो इस तरह से रेडी किए हैं। देखिए ये तो इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में इसकी एक छोटी सी कटिंग जो है लगाई है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये छोटे से इस तरह से ग्रो बैग में लगा हुआ है, और ये एक बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुशी और हेल्दी आप देख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में इनको आप लगा देंगे, देखिए उसी में कितने अच्छे से सुंदर चल रहे हैं। और इधर तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिंगोनियम का पौधा है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, तो इसे आप चाहे तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ पौधे तो मैंने इस तरह से पानी में भी ग्रो किए हैं, और देख सकते हैं उनके पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पौधा है पानी में भी बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। इस तरह से बिना नर्सरी गए और बिना मांगे और बिना चोरी किए भी इतने सारे इंडोर प्लांट जो है मेरे बन गए हैं, क्योंकि मैंने खुद के ही प्लांट से इनकी कटिंग ले लेके ढेर सारे पौधे और भी रेडी कर लिए हैं। तो चलिए कुछ और पौधे मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं रियो का पौधा, तो इसकी एक पौधे ही मैं कहीं से लेकर आई थी, और उसके बाद इसके अनगिनत गमले जो है रेडी हो गए हैं। देखिए एक तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपको इसका पॉट भी नज़र नहीं आ रहा होगा, इतने सारे पौधे जो हैं एक ही में बन गए हैं। और इसे मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है। और ये तो मेरा एक बड़ा सा टब है, जिसमें मेरे ढेर सारे रियो के पौधे जो हैं वो उग गए हैं। चलिए मैं इसके कुछ और पौधे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और इसका हैंगिंग प्लांटर जो है रियो का बनाया है। इस तरह से ग्रो बैग में ही लगा हुआ है, और ग्रो बैग में ही ये इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इससे बाहर निकल गए हैं। देख सकते हैं आप कि कितने सारे इसके प्लांट जो है बेबी प्लांट रेडी हो गए हैं। तो एक पौधे से कितने सारे पौधे जो हैं वो रियो के बन गए हैं। तो इनका भी एक पौधा अगर आप ले आते हैं, तो फिर तो आपके पास में भी इस तरह से हज़ारों की संख्या में रियो के पौधे जो हैं वो फ्री में रेडी हो जाए। एक छोटी सी कटिंग ही आपको इन पौधों की लानी पड़ती है, फिर तो उनसे एक पौधे से आप कितने सारे पौधे जो हैं वो
बना सकते हैं। और कुछ कुछ पौधे तो इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि वो खुद ब खुद डिवाइड जो है होते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रियो के हो गए या फिर स्नेक प्लांट हो गए, ये तो खुद ब खुद ढेर सारे पौधे जो हैं बन जाते हैं। इनको आपको कटिंग भी इनकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है मेरा डेविस बैकबोन का पौधा। ये दोनों पौधे जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाली होगी और इस तरह से ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी हो गई। तो इन दोनों पौधों की एक छोटी छोटी कटिंग ही मैं कहीं से लाई थी। उसके बाद मेरे पास में ढेर सारे ये जो आप देख सकते हैं डेविस बैकबोन, इसके पौधे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये सुंदर सा इंडोर प्लांट जो कि एग्लोनिमा का प्लांट है। और ये पौधे जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इनके पत्ते ही बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिल्कुल फूलों की तरह ही लगते हैं इसके पत्ते जो होते हैं। तो इसका जो मदर प्लांट है वो मेरी बालकनी में रखा हुआ, जो कि काफ़ी बिग साइज का और बूसी हो गया है। और ये पौधे जो आप देख रहे हैं तो उसकी बेबी प्लांट से मैंने सेपरेट करके इसका एक पॉट जो है फ्री में रेडी कर लिया है। तो ये जो एग्लोनिमा का प्लांट आप देख रहे हैं ये नर्सरी में काफ़ी महंगे देते हैं फ्रेंड। इसका एक पौधा जब हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो उसी एक पौधे से हम ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इसके एग्लोनिमा के अलग अलग वैरायटी के 2 पॉट जो हैं और रेडी किए हैं। और एक छोटा सा बेबी प्लांट है, देख सकते हैं आप एग्लोनिमा का, जो कि मैंने इस तरह से छोटे से ग्रो बैग में ही लगाया है। यहाँ पर ये मेरा एग्लोनिमा का मदर प्लांट है और इसी प्लांट से मैंने सेपरेट करके इसके और भी पौधे जो हैं वो फ्री में रेडी कर लिए हैं। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। तो अभी तो आपने मेरे टेरेस पे रखे हुए सारे इंडोर प्लांट देखे फ्रेंड, और उन्हीं प्लांट की छोटी छोटी कटिंग से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे कबाड़ में ढेर सारे जो स्पाइडर प्लांट हो गए, सिंगोनियम के प्लांट हो गए, इन सबको लगा दिया। और इन्हीं से कटिंग लेके मैंने अपना एक सुंदर सा बालकोनी गार्डन भी रेडी कर लिया है।